हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ मास्टर ट्यूटरिंग। मैं संजय कुमार आज लोकेशन ऑफ रूट्स में द ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ न्यूटन रैप्सन मेथड का ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस के बारे में मैं बताऊंगा। न्यूटन रैप्सन मेथड में ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है, ये पार्ट 4 है। 3 पार्ट में पहले ही कर चुका हूँ। उसमें बाइसेक्शन मेथड, सेकेंड मेथड, न्यूटन रैप्सन मेथड का प्रॉब्लम्स किया था। आज मैं न्यूटन रैप्सन मेथड का कन्वर्जेंस करूँगा और इसके अगला क्लास में हम लोग सेकेंड मेथड का कन्वर्जेंस करेंगे और जो बचा हुआ है उसका कन्वर्जेंस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हम लोग ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ न्यूटन रैप्सन मेथड। इसमें टू ऑब्टेन द रेट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ न्यूटन रैप्सन मेथड, ऐसे भी क्वेश्चन आपका आ सकता है कि टू ऑब्टेन द रेट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ न्यूटन रैप्सन मेथड, ये आ सकता है। इसमें हम लोग सपोज कर लेते हैं लेट x इज इक्वल टू, ये सिंबल है साई, ये सिंबल आपका है, इसको पढ़ते हैं xi साई। x इज इक्वल टू साई इज ए रूट ऑफ द फंक्शन fx इक्वल टू 0। fx इक्वल टू 0 है वो फंक्शन का ये एक जाए रूट्स है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, x के जगह पर क्या लिखेंगे, जाए, तो क्या हो जाएगा f जाए इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, नाउ बाय टेलर्स थ्योरम, हम लोग टेलर्स थ्योरम से क्या जानते हैं, नाउ बाय टेलर्स थ्योरम, अब हम लोग टेलर्स थ्योरम से इसको एक्सपेंड करेंगे। टेलर्स थ्योरम से एक्सपेंशन हम लोग क्या जानते हैं, टेलर्स थ्योरम यानी एक्सपेंशन ऑफ टेलर्स थ्योरम, एक्सपेंशन माने एक्सपेंशन ऑफ टेलर्स थ्योरम हम लोग क्या जानते हैं, f x टू द पावर n प्लस एक जाए x n f डैश x n प्लस हाफ जाए माइनस एक्स एन का होल स्क्वायर f डबल डैश एक्स एन प्लस 0 डॉट। ओके स्टूडेंट्स, इक्वल टू हम लोग 0 करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर दोनों साइड हम लोग एक्स एफ डैश एक्स एन से डिवाइड कर दे रहे हैं। क्यों कर रहे हैं वो आगे पता लगेगा आपको। हम लोग दोनों साइड डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय एफ डैश एक्स एन, हम लोग दोनों साइड इससे डिवाइड कर दीजिए। इसको डिवाइड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुझे न्यूटन एफ एक्स एन डिवाइडेड बाई एफ डैश एक्स एन का वैल्यू हम लोग न्यूटन रैप्सन मेथड से मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर क्या हो जाएगा, एफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन प्लस एक जाए माइनस एक्स एन, क्योंकि ये एफ डैश एक्स एन कैंसिल हो गया, प्लस हाफ एक जाए एक्स एन स्क्वायर और एफ डबल डैश एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन इक्वल टू 0। हायर ऑर्डर को हम लोग इलिमिनेट कर दे रहे हैं। हायर ऑर्डर टर्म्स may be neglected। हायर ऑर्डर टर्म्स को हम लोग नेग्लेक्ट कर दिए। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए ए वाला पार्ट को एफ एक्स एन और एफ डैश एक्स एन को राइट साइड अगर जो ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, माइनस एफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन
इक्वल टू हो जाएगा एक जाए एक्स एन प्लस हाफ जाए माइनस एक्स एन का होल स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन। क्या किए हम लोग, इसको ये पूरे टर्म को राइट साइड ले गए तो माइनस में हो गया और उसको हम लोग पहले लिख दिए, तो ये आ गया वैल्यू हम लोगों का। अब हम लोग बट बी नो इक्वेशन इसको 1 ले लेते हैं, बट बी नो बाय न्यूटन रैप्सन मेथड। अब लेकिन हम लोग न्यूटन रैप्सन मेथड से क्या जानते हैं, बट बी नो बाय न्यूटन रैप्सन मेथड एक्स एन प्लस वन इक्वल टू एफ एक्स प्लस एन इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन, ये हम लोग जानते हैं। तो इसको हम लोग अगर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से करें तो क्या हो जाएगा, देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या होगा, देखिए माइनस एफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम एक काम करते हैं, इसी का वैल्यू यहां पर डाल देते हैं, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर एक्स एन माइनस वन एन प्लस वन माइनस एक्स एन इक्वल टू जाए माइनस एक्स एन प्लस हाफ जाए माइनस एक्स एन स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन। ये हो गया स्टूडेंट्स। अब इसको हम लोग कैंसिल आउट कर देते हैं। देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, ये हम लोग कैंसिल कर दिया, तो देयरफॉर क्या लिख दिए हम लोग, एक्स एन प्लस वन माइनस जाए इक्वल टू हाफ जाए माइनस एक्स टू द पावर एक्स एन स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन, ये हम लोग लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग अब हम लोग सेटिंग कर दे रहे हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं इसको 3। नाउ सेटिंग एप्सिलॉन एन इक्वल टू एक्स एन माइनस जाए, इसको हम लोग सपोज कर रहे हैं, यानी एक्स एन इज इक्वल टू सपोज कर रहे हैं हम लोग एप्सिलॉन एन, ये एप्सिलॉन का सिंबल है, एप्सिलॉन एन प्लस जाए, यानी या तो एक्स एन एप्सिलॉन एन इजकल टू लिख सकते हैं एस एन माइनस जाए हम लोग लिख सकते हैं। तब हम लोगों का इससे क्या हो जाएगा, देखिए इससे क्या हो जाएगा आपका, देयरफॉर क्या हो जाएगा, ये ले लिए हम लोग, देयरफॉर अगर एप्सिलॉन एन प्लस वन का वैल्यू की बात करें, अगर एप्सिलॉन एन प्लस वन का, तो इसमें एन के जगह पर एन प्लस वन रखेंगे, तो क्या हो जाएगा एन प्लस वन माइनस जाए, ये हो जाएगा आपका एप्सिलॉन एन प्लस वन का वैल्यू हो जाएगा। तो एप्सिलॉन एन प्लस वन इजकल टू हो जाए एक्स एन प्लस वन माइनस एप्सिलॉन हो जाएगा। हम एक दूसरे पेज में लिखते हैं, दूसरा पेज में नहीं लिखते, इसी में हम लोग लिख देते हैं। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहां पर एक्स एन प्लस वन माइनस जाए की जगह पर हम लोग लिखेंगे एप्सिलॉन एन प्लस वन इक्वल टू हाफ, इसके जगह पर हम लोग लिखेंगे क्या, इसके जगह पर भी हम लोग लिखेंगे एप्सिलॉन एन का स्क्वायर एफ डैश डबल डैश जाए अपॉन एफ डैश जाए
ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक्सन इज इक्वल टू लिए हैं, एक्सन इज इक्वल टू लिए हैं हम लोग, एक्सन इज इक्वल टू जाए लिए हैं। ओके स्टूडेंट्स, एक्सन इज इक्वल टू यहाँ पर जाए है, तो एप्सिलॉन एन होल, एप्सिलॉन एन का होल स्क्वायर, एप्सिलॉन एन का होल स्क्वायर एफ डबल डैश जाए अपॉन एफ डैश जाए हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर अब हम लोग लिखेंगे इसको इक्वेशन 3, यहाँ पर लिख लेते हैं, हम दूसरा पेज में लिख लेते हैं। देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर लिखेंगे एप्सिलॉन एन प्लस 1 इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन एन का स्क्वायर एफ डबल डैश जाए अपॉन एफ डैश जाए। ये इक्वेशन नंबर, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 4 दिए हैं, इसको इक्वेशन नंबर 5 दे देते हैं। इक्वेशन से अब कोई मतलब नहीं है। सो डैट ये किस ऑर्डर का है न्यूटन रैप्सन, ये सेकेंड ऑर्डर दिख रहा है, एप्सिलॉन एन स्क्वायर है, इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहा है, क्वाड्रेटिक की बात कर रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए लिख दिए हैं, यहाँ पर क्वाड्रेटिक आ गया, देयरफॉर लिखते हैं सो डैट द न्यूटन रैप्सन मेथड हैज ए सेकेंड ऑर्डर और क्वाड्रेटिक कन्वर्जेंस, यानी हम लोगों का न्यूटन रैप्सन मेथड सेकेंड ऑर्डर क्वाड्रेटिक कन्वर्जेंस रखेगा। इसी तरह से हम लोग इसको कन्वर्जेंस को करते हैं, कन्वर्जेंस ऑफ न्यूटन रैप्सन मेथड। तो शायद समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से करेंगे। देखिए इस तरीके से हम लोग टेलर्स एक्सपेंशन का सहारा लिए और टेलर्स एक्सपेंशन के बाद इसका हम लोग आगे कैलकुलेट किए। देख लीजिए, एक बार देख लीजिए। अब उसके बाद इसी को हम लोग इधर लिखे हैं, कंक्लूजन लिखे हैं। ये न्यूटन रैप्सन मेथड का कन्वर्जेंस एग्जामिनेशन में आता है, बीटेक के एग्जामिनेशन में आता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम एक क्वेश्चन भी ले रहे हैं, एम्प्लॉय न्यूटन रैप्सन मेथड टू कंप्यूट रूट 5। यहाँ पर कभी कभी रूट 5 का, रूट 6 का, रूट 10 का इस तरीके से कंप्यूटेशन आएगा, बाय न्यूटन रैप्सन मेथड से आएगा या कोई भी मेथड से आपको दिया हुआ रहेगा। तो इसमें हम लोग सोल्यूशन रूट 5 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, रूट 5 तो हम कैलकुलेटर से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन आपको न्यूटन रैप्सन मेथड की सहारा से हेल्प से हम लोगों को रूट 5 का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर सपोज कर लेते हैं, लेट एक्स इजकल टू रूट 5, एक्स इजकल टू रूट 5 ले लिए, तो देयरफॉर इसका स्क्वायरिंग कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0 होगा। सो डैट एफ एक्स को मान लिए एक्स स्क्वायर माइनस 5, देयरफॉर एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा 2x। अब हम लोग सपोज कर लेते हैं इनिशियल कंडीशन इसका कि एफ एक्स जीरो एक्स नॉट का वैल्यू 2 ले लिए, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा आपका एफ एक्स नॉट का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू माइनस 1, और एफ डैश एक्स नॉट का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स नॉट के जगह पर 2 पुट करेंगे तो 2 इंटू 2 इक्वल टू हो जाएगा 4। नाउ बाय न्यूटन रैप्सन मेथड, नाउ बाय न्यूटन रैप्सन मेथड, हम लोग क्या लिखेंगे, हम मेथड लिख रहे हैं एक्स एन प्लस 1 इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन। ये हम लोगों का फार्मूला था, न्यूटन रैप्सन मेथड का फार्मूला था, और इसी में हम लोग सेट करेंगे। सेट कैसे करेंगे हम लोग, देयरफॉर निकाले एन का 0 वैल्यू लेंगे तो x1 इक्वल टू हो जाएगा एक्स नॉट माने x0 अपॉन एफ एक्स जीरो माइनस, यहाँ पर माइनस है, माइनस एफ एक्स जीरो डिवाइडेड बाई एफ डैश एक्स जीरो। तो एक्स नॉट का वैल्यू कितना है आपका, एक्स नॉट का वैल्यू 2 है, माइनस एफ एक्स नॉट का वैल्यू कितना निकाले हैं -1 निकाले हैं, और डिवाइडेड बाई इसका वैल्यू 4 रखा हुआ है। तो इसका कैलकुलेशन का 2 + 1/4 डैट मीन्स 2.25। यहाँ तक तो कैलकुलेटर की आपको जरूरत नहीं है। देयरफॉर x1 का वैल्यू कितना आ गया आपका 2.25, ये x1 का वैल्यू आ गया। अब एफ एक्स1 का वैल्यू फाइंड आउट, देयरफॉर एफ एक्स1 इक्वल टू 2.25 का होल स्क्वायर किस में रखेंगे, फंक्शन का वैल्यू में रखेंगे, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5। तो इसका आफ्टर कैलकुलेशन बाय कैलकुलेटर 0.25
0625 ये होगा। और f डैश x1 का मतलब f डैश 2.25 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 2.25, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 4.5। अब हम लोग न्यूटन रैप्सन मेथड से क्या निकाल लेंगे, x2 का वैल्यू निकालेंगे। x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 माइनस एफ x1 डिवाइडेड बाई एफ डैश x1। और इसका वैल्यू कैसे निकालोगे, x1 का वैल्यू है 2.25 माइनस एफ x1 का वैल्यू है 0.625 डिवाइडेड बाई 4.5। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगा आपका 2.23611, ये वैल्यू आएगा आपका आफ्टर कैलकुलेशन। देयरफॉर x2 का वैल्यू कितना आ गया आपका, x2 का वैल्यू आ गया 2.23611। अब हम लोग क्या निकालेंगे, fx2 यानी f 2.23611 इसका वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x² माइनस 5 में रखेंगे तो 2.23611 का स्क्वायर माइनस 5। तो हम लोग इसको कैलकुलेटर से बताए थे कि किस तरीके से पहले इसको हम लोग ले लेंगे, इसको हम मेमोरी में रखेंगे। देखिए फिर एक बार हम लोग देख रहे हैं कि मेमोरी में कैसे रखेंगे। ऑन किए कैलकुलेटर हम लोग, मेरा कैसियो FX 100 MS है, मेरा कैसियो FX 100 MS मॉडल है। तो आप इसको देख सकते हैं कि किस तरीके से करेंगे। 2.23611 को मेमोरी में कैसे करेंगे, देखिए 2.23611 क्लिक करेंगे पहले। ओके स्टूडेंट्स, इसको अगर मेमोरी में करना है तो सबसे पहले आप शिफ्ट क्लिक कीजिए, उसके बाद आपका लिखा हुआ है STO यानी RCL के नीचे लिखा हुआ है, पीला से दिख रहा होगा STO, तो इसको क्लिक कीजिए। और हम लोग को इसको मेमोरी में A में रखना है, A दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर A दिख रहा होगा, यहाँ पर B, यहाँ पर C, यहाँ पर D, यहाँ पर E एटसेट्रा। मेमोरी को एक साथ हम लोग 2-3 भी रख सकते हैं। तो हम लोग A पर क्लिक किए, देखिए A पर क्लिक किए तो मेमोरी क्या हो जाएगा, एरो के साथ आएगा। देखिए 2.23611 एरो A, इसका मतलब आपका 2.23611 मेमोरी में आ चुका है। तो इसका कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे, देखिए हम लोग सबसे पहले लाएंगे इसको 2.23611 री मेमोरी कैसे लाएंगे हम लोग। तो सबसे पहले आप RCL यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ पर दिख रहा होगा RCL, तो पहले RCL को क्लिक कीजिए, उसके बाद अल्फा को क्लिक कीजिए। फिर हम लोगों का मेमोरी A लिए थे, A को क्लिक किए, देखिए A आ गया है आपका, यहाँ पर A आ गया है हम लोगों का। उसके बाद हम लोगों का A का स्क्वायर मैंने 2.23611 का स्क्वायर है, तो हम लोग स्क्वायर क्लिक कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब उसके बाद -5 है तो -5 कर दिए। तो इसका वैल्यू देखिए कितना आएगा, इसका वैल्यू आ गया आपका 0.00019, ये आ गया आपका FX2 का वैल्यू आ गया। अब दूसरा हम एज यूजुअल कर देते हैं, जैसे करते थे हम लोग, F-X2 का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका F-2.23611, इसका मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय 2.23611, और इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू हम लोग कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके डायरेक्ट लिख देते हैं इसका वैल्यू। तो इसका वैल्यू हम लोग का क्या हो जाएगा 4.47222। ओके स्टूडेंट्स, देयरफॉर बाय न्यूटन रैप्सन मेथड x3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, x2 माइनस F-X2 डिवाइडेड बाई F-X2। ये मेथड बहुत ही इजी है और ये पावरफुल मेथड है, क्योंकि इससे जो रूट्स का वैल्यू निकलता है 2-3 स्टेप में ही करेक्ट वैल्यू फाइंड आउट होता है। इसीलिए मेथड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो x2 का वैल्यू आप रखेंगे 2.23611 माइनस F-2.23611 डिवाइडेड बाई F-2.23611, और इसको आफ्टर कैलकुलेशन
जो आएगा वैल्यू, हम लोग सबका वैल्यू रखेंगे, तो इसका वैल्यू आएगा आपका 2.23607। क्या रखेंगे? F2 इसका वैल्यू रखेंगे और इसका वैल्यू रखेंगे, यहाँ वैल्यू रखेंगे, तो मेरा ये आएगा। तो देयरफॉर x3 क्या आ गया आपका? देयरफॉर x3 कितना आ गया? 2.23607। सिमिलरली अगर आप फाइंड आउट करते हैं, सिमिलरली x4 इजिकल टू फाइंड आउट करेंगे तो x4 का वैल्यू भी यही आएगा, 2.23607 आएगा। तो हेंस क्या लिखेंगे? 10। यहां पर देखिए x3 और x4 का वैल्यू, दोनों का वैल्यू सेम है, इसीलिए मेरा फाइनल आंसर यही हो जाएगा, जो रूट्स होगा 2.23607। तो क्या हो जाएगा? 10 द वैल्यू ऑफ द रूट एज 2.23607 इज करेक्ट टू 5 significant digits। 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स पर ये करेक्ट है। 5 यही हुआ आपका रिक्वायर्ड वैल्यू आया। अगर आप कैलकुलेटर से रूट 5 का वैल्यू निकालेंगे तो उसका भी वैल्यू 2.23607 ही होगा। इसका मतलब इसमें एरर बहुत ही कम आता है। ओके स्टूडेंट्स, न्यूटन रैप्सन मेथड वेरी पावरफुल मेथड। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।